नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, जहां उपनिषदों का गहन ज्ञान कथा, प्रतीक और आत्मचिंतन के माध्यम से हमारे भीतर उतरता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं केनोपनिषद का तृतीय खंड, एक ऐसी प्रेरक कथा जो ब्रह्मा की सर्वोच्चता और अहंकार की सीमाओं को उजागर करती है। असुरों पर विजय के बाद देवताओं को अपनी शक्ति पर गर्व हो गया। उन्हें लगा यह विजय हमारी ही सामर्थ्य का परिणाम है। उसी अहंकार को तोड़ने के लिए ब्रह्मा एक रहस्यमयी यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं। अग्नि और वायु जैसे महान देवता भी ब्रह्म की इच्छा के बिना एक तिनके को न जला पाते हैं, न हिला पाते हैं। और तब इंद्र को देवी उमा के माध्यम से यह बोध होता है कि समस्त शक्ति, समस्त विजय और समस्त तेज का एकमात्र स्रोत ब्रह्म ही है। आज के इस एपिसोड में हम इस कथा के माध्यम से समझेंगे क्यों अहंकार अज्ञान है और क्यों विनम्रता ही आत्मज्ञान का पहला द्वार है। तो आइए केनोपनिषद की इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। तो आज हम केनोपनिषद के एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये कहानी केनोपनिषद प्रसाद नाम की किताब से ली गई है और इसकी जो बनावट है वो बहुत सीधी साधी लगती है। बिल्कुल। देवता एक लड़ाई जीतते हैं, फिर उन्हें अपनी ताकत पर घमंड हो जाता है और फिर एक रहस्यमयी शक्ति आकर उनके इस घमंड को कह सकते हैं चकनाचूर कर देती है। और आज की हमारी चर्चा इसी पर है कि ये कहानी असल में हमें शक्ति, ज्ञान और हमारी अपनी पहचान के बारे में क्या सिखाती है। सही कहा कि हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, क्या वो सच में सिर्फ हमारा है या उसके पीछे कोई और शक्ति है। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। कहानी शुरू होती है देवताओं की एक जबरदस्त जीत से। हाँ, असुरों पर विजय हुई है, जश्न का माहौल है और सब देवता सोच रहे हैं वाह, हम कितने शक्तिशाली हैं। पर कहानी में पहला पेंच यहीं पर है ना? बिल्कुल। पेंच यह है कि स्रोत में साफ साफ लिखा है कि ये जीत असल में देवताओं की थी ही नहीं। अच्छा। ये तो ब्रह्म थे जिन्होंने देवताओं के लिए ये लड़ाई जीती थी। पर देवता इस बात को पूरी तरह भूल गए। उन्हें लगा ये हमारी जीत है, ये हमारी महिमा है। हाँ, सारा श्रेय उन्होंने खुद ले लिया और यहीं से उनकी परीक्षा का मंच तैयार होता है। उनका अहंकार ही उनकी परीक्षा बन जाता है। तो उनके इसी घमंड को देखकर ब्रह्म उनके सामने प्रकट होते हैं, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। नहीं, एक रहस्यमयी, एक बहुत ही शानदार यक्ष के रूप में। और देवताओं ने देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये है कौन। और यहाँ ब्रह्म का तरीका देखने लायक है। वो उन्हें डांटते नहीं है, नहीं, कोई भाषण नहीं देते कि तुम घमंडी हो गए हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें अनुभव से सिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, अहंकार जो है वो ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सही बात है। जब हम अपनी कामयाबी के नशे में होते हैं तो आंखों के सामने खड़ा सच भी हमें दिखाई नहीं देता, और देवताओं के साथ भी यही हो रहा था। तो अब देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने फैसला किया कि पता लगाना पड़ेगा कि ये अजनबी है कौन। और इस काम के लिए उन्होंने अपने सबसे काबिल योद्धाओं में से एक को भेजा, अग्निदेव को। हाँ, और अग्निदेव का एक और नाम है जातवेद, जिसका मतलब है वो जो जन्मी हुई हर चीज को जानता है। बिल्कुल। तो देवता सिर्फ अपनी आग की शक्ति को नहीं भेज रहे थे, वो अपने तथाकथित सर्व ज्ञान के प्रतीक को भेज रहे थे। उन्हें लगा कि अग्नि अपनी जानकारी और अपनी ताकत से इस रहस्य को सुलझा लेंगे। तो अग्नि पूरे आत्मविश्वास के साथ यक्ष के पास पहुंचते हैं और यक्ष उनसे बस एक सवाल पूछता है, तुम कौन हो? और अग्नि का जवाब उनके घमंड को साफ दिखाता है। हाँ, वो कहते हैं, मैं अग्नि हूँ, जातवेद। मैं इस पृथ्वी पर मौजूद हर चीज को जलाकर राख कर सकता हूँ। वो अपनी पूरी पहचान अपनी शक्ति से जोड़कर बता रहे हैं। और यक्ष उनकी इसी पहचान को चुनौती देता है। हाँ, वो पूछता है, अच्छा, तुम में ऐसी क्या शक्ति है? और यहाँ कहानी में वो मोड़ आता है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तिनके वाला। हाँ, यक्ष अग्नि के सामने जमीन से घास का एक मामूली सा तिनका उठाकर रखता है और कहता है, अच्छा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो जरा इसे जलाकर दिखाओ। सोचिए उस पल के बारे में।
एक तरफ वो देवता जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने का दावा कर रहा है, और दूसरी तरफ घास का एक सूखा तिनका। ये चुनौती ही अपने आप में एक तमाचा थी। ये कुछ ऐसा है जैसे दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को कहा जाए कि 2 और 2 जोड़ो और वो न कर पाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हाँ, अग्नि अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी शक्ति से उस तिनके पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन वो उसे जला नहीं पाते। एक मामूली तिनका उनकी सारी शक्ति के सामने मतलब अभेद्य साबित होता है। तो बेचारे अग्निदेव शर्मिंदा होकर मुंह लटकाए वापस चले गए। और उन्होंने बाकी देवताओं से कहा, भाई मेरे बस की तो बात नहीं है, पता लगाना कि ये कौन है। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा सबक है। हमारी भौतिक शक्ति, हमारी तकनीकी क्षमता, जिस पर हम आज इतना इतराते हैं, वो एक बड़ी मौलिक शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अग्नि की जो जलाने की शक्ति थी वो उसकी अपनी थी ही नहीं, वो उसे उसी स्रोत से मिली थी जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। तो अग्निदेव की तो हवा निकल गई। अब देवताओं को थोड़ी अक्ल आनी चाहिए थी। पर नहीं आई। उन्होंने अभी भी सबक नहीं सीखा था। उन्होंने सोचा, ठीक है, हमारा एक हथियार फेल हो गया, अब दूसरा आजमाते हैं। उनकी सोच अभी भी यही थी कि इस समस्या का समाधान हमारी अपनी शक्तियों के दायरे में ही है। तो इस बार मैदान में उतरे वायुदेव, जिन्हें मातृश्वा भी कहा जाता है, मतलब जो आकाश में विचरण करता है, गति और बल के स्वामी। उनके और यक्ष के बीच भी लगभग वही बातचीत होती है। यक्ष पूछता है, कौन हो तुम? और वायु गर्व से कहते हैं, मैं वायु हूँ, मैं पृथ्वी पर किसी भी चीज को तिनके की तरह उड़ा सकता हूँ। फिर से वही अहंकार, बस रूप अलग है। पहले ऊर्जा का अहंकार था, अब बल का। और यक्ष फिर से वही करता है, वही घास का तिनका उनके सामने रखकर कहता है, इसे उड़ाकर दिखाओ। और नतीजा? नतीजा भी वही। वायुदेव अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, तूफान और बवंडर की पूरी शक्ति उस एक तिनके पर लगा देते हैं, लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पाते। हिला भी नहीं पाते। वो भी अग्नि की तरह ही नाकाम होकर लौट जाते हैं। अब देखिए, यहाँ कहानी और गहरी हो जाती है। पहले ऊर्जा की शक्ति हारी और अब ब्रूट फोर्स यानी पाश्विक बल की। प्रकृति की 2 सबसे बड़ी शक्तियां। हाँ, एनर्जी और मोशन दोनों एक मामूली तिनके के सामने बेबस हो गई। ये इस बात पर जोर देता है कि जिस ब्रह्म की शक्ति का वो सामना कर रहे थे वो भौतिक नियमों से परे है। वो शक्ति का स्रोत है, न कि शक्ति का कोई एक रूप। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि जिस ताकत पर हम गर्व करते हैं वो भी उसी परम स्रोत से आती है। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। यक्ष ने अग्नि और वायु को तो अपनी शक्ति आजमाने का मौका दिया। हाँ, भले ही वे फेल हो गए। पर जब देवताओं के राजा इंद्र खुद आगे बढ़े तो यक्ष उनके सामने से गायब ही हो गया। ऐसा हाँ, क्यों? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इंद्र का अहंकार उन दोनों से भी ज्यादा बड़ा था? कह सकते हैं। देखिए, ब्रह्म को बल या अधिकार से नहीं जाना जा सकता। अग्नि और वायु अपनी अपनी शक्तियों के अहंकार के साथ गए थे। और इंद्र अपने राजा होने के, अपने पद और अधिकार के अहंकार के साथ गए थे। ब्रह्म ने यह साफ कर दिया कि इस रास्ते से उन्हें नहीं पाया जा सकता। तो उनका अहंकार तोड़ने के लिए ये जरूरी था कि उन्हें मुकाबला करने का मौका ही न दिया जाए। ठीक यही बात है। उनकी शक्ति को परखा भी नहीं गया, उसे सीधे सीधे अप्रासंगिक मतलब इररिलेवेंट मान लिया गया। अरे वाह, मतलब इंद्र मुकाबला करने के लिए तैयार होकर पहुंचे और वहां मुकाबला ही खत्म कर दिया गया। बिल्कुल, ये तो किसी को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने जैसा है। तो जब इंद्र की शक्ति का प्रदर्शन करने का अवसर ही छीन लिया गया, तब क्या हुआ? यहीं से कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। जब शक्ति, बल, अधिकार सब कुछ फेल हो गया, तब इंद्र हताश और भ्रमित होकर वहीं खड़े रह गए। और ठीक उसी जगह, उसी आकाश में एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वो थी हिमालय की पुत्री देवी उमा, हेमवती। और इंद्र का रवैया यहाँ देखने लायक है। अब उनमें राजा वाला अहंकार नहीं था। नहीं। उन्होंने विनम्रता से देवी उमा से पूछा, ये यक्ष कौन था? वो जानने के लिए उत्सुक थे, सीखने के लिए तैयार थे। और यही कहानी का शिखर है। जब तक देवता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, वे अज्ञान में थे। और जैसे ही इंद्र ने अपनी असमर्थता स्वीकार की और विनम्रता से एक सवाल पूछा, ज्ञान का दरवाजा खुल गया। देवी उमा यहाँ आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या की प्रतीक है। तो उनका प्रकट होना इस बात का संकेत है कि अब सत्य को जानने का सही तरीका सामने आ रहा है। हाँ, बल नहीं बल्कि विनम्रता और जिज्ञासा। तो देवी उमा ने उन्हें रहस्य बताया।
उन्होंने समझाया कि वो यक्ष स्वयं ब्रह्म थे। और ये भी बताया कि देवताओं को जो जीत मिली थी, जिस पर वे इतना इतरा रहे थे, वो उनकी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि ब्रह्म की ही शक्ति से मिली थी। बिल्कुल। सच्ची शिक्षा तभी शुरू होती है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। इंद्र का देवी उमा से प्रश्न पूछना ही उनके अहंकार के टूटने का प्रतीक है। जब उन्होंने मान लिया कि मैं नहीं जानता, तभी उन्हें जानने का अवसर मिला। तो अगर हम इस पूरी कहानी को आज के संदर्भ में देखें तो इसके मुख्य संदेश क्या हैं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य संदेश हैं। पहला है अहंकार और अज्ञान का गहरा रिश्ता। हाँ, ये तो साफ दिखा। जैसे जैसे देवताओं का अहंकार बढ़ा, उनका अज्ञान भी बढ़ता गया। वो अपनी ही सफलता के नशे में इतने अंधे हो गए कि अपनी शक्ति के असली स्रोत को ही भूल गए। और ये आज भी उतना ही सच है। दूसरा संदेश है हमारी क्षमताओं की सीमा। अग्नि और वायु, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, एक बहुत ही सामान्य काम में फेल हो गए। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी विशेषता, हमारी सुपर पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी एक सीमा होती है। बिल्कुल। एक ब्रिलियंट कोडर शायद एक पौधा न उगा पाए। और तीसरा और सबसे जरूरी संदेश, वो है ज्ञान पाने का सही तरीका। कहानी बताती है कि सच्चा ज्ञान शक्ति या अधिकार से नहीं मिलता। जब तक देवता मैं और मेरी शक्ति में अटके थे, वे सच से दूर थे। ज्ञान का रास्ता तब खुला जब इंद्र ने हार मानी, विनम्र हुए और सवाल पूछा। मतलब सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है ये स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते। जिज्ञासा अहंकार नहीं, ज्ञान का द्वार है। ये एक अद्भुत कहानी है। ये सिर्फ देवताओं के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। हाँ, हम अपनी जीत, अपनी तरक्की, अपनी काबिलियत को अपनी मेहनत का फल मानते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो मेहनत करने की क्षमता, वो बुद्धि, वो अवसर, ये सब भी तो हमें कहीं से मिले हैं। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में हाँ, जब हम कोई सफलता हासिल करते हैं, हाँ, तो हमारी समझ को परखने के लिए कौन सा घास का तिनका सामने आता है। हो सकता है वो हमारी किसी सहकर्मी की एक छोटी सी आलोचना हो, या घर पर बच्चे का एक मासूम सा सवाल, या कोई ऐसी छोटी सी नाकामी जिसे हमारा अहंकार स्वीकार नहीं करना चाहता। ये सोचने वाली बात है कि वो कौन से सूक्ष्म संकेत हैं जिन्हें हमारा अहंकार देखने से रोक रहा है, और जो शायद हमें एक बड़े सत्य की ओर इशारा कर रहे हों। शायद हमारी सबसे बड़ी शक्ति ये पहचानने में है कि हमारी शक्ति का असली स्रोत क्या है। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना केनोपनिषद का 3 खंड, जहां कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा आवरण है। अग्नि जलाता है, वायु चलाती है, परंतु उनकी शक्ति भी ब्रह्म की अनुमति से ही सक्रिय होती है। जब देवताओं का अहंकार टूटा, तभी उन्हें सत्य का दर्शन हुआ। और जब इंद्र ने विनम्र होकर पूछा, तभी देवी उमा ने प्रकट किया कि समस्त विजय का वास्तविक कर्ता ब्रह्म ही है। यह कथा हमें स्मरण कराती है, जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हम कर पाते हैं, वह हमारी निजी उपलब्धि नहीं, बल्कि उस परम सत्ता की कृपा है। अहंकार का त्याग और विनम्रता का स्वीकार ही आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। अगली कड़ी में केनोपनिषद की यह यात्रा और गहराई में उतरेगी। मैं हूं रमेश चौहान, आपसे विदा लेता हूं इस भाव के साथ कि आपके भीतर का अहंकार ज्ञान के प्रकाश में स्वतः विलीन हो जाए। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।